नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 32। ये आपकी पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका है और आज की थीम है हमारी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया है और क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मेरे चैनल पर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करेंगे। चलिए शुरू करें आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में मीरा के द्वारा बताई गई भाषाओं के बारे में जाना था। मीरा आज विभिन्न राज्यों की वेशभूषा के बारे में बताने के लिए दोबारा आई है। आइए बच्चों जानते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि मीरा अपने मम्मी पापा के साथ भारत भ्रमण पर गई थी और उसने कुछ जगहों के किसके बारे में बताया था, भाषाओं के बारे में बताया था। आज वो कपड़ों के बारे में बताएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मीरा के दोस्तों को अलग अलग राज्यों की वेशभूषाओं के बारे में सुनकर बहुत अचंभा हुआ। जब उसने बताया तो बहुत अचंभा हुआ। अब देखिए, ये जो ड्रेस है, ये जो हम पहनते हैं फिरान, और ये इस तरीके के कपड़े ये कश्मीर में पहने जाते हैं। और ये धोती कुर्ता और ये गमछा और ये लाल और सफ़ेद और लाल बॉर्डर की साड़ी जो है वो बंगाल में पहनी जाती है। अब इस ड्रेस में जो है बेटा, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। ये बिहार की ड्रेस नहीं, ये असम की ड्रेस है। ठीक है, बिहार में इस तरीके के कपड़े महिलाएं नहीं पहनती हैं और असम में इस तरीके के ये जो साड़ी होती है ये 3 पीस की साड़ी होती है। मतलब यहाँ ये नीचे जो बांधा हुआ है ये अलग होता है, ये इसका पल्लू के लिए ये अलग से दुपट्टा होता है और ये ब्लाउज़ होता है। अब इसमें ये मैंने आपको क्यों कहा ये असम की साड़ी है, इसमें देखिए इस महिला ने जो ये सिर पर लगाया हुआ है ये बांस की लकड़ी होती है। बिहार में इस तरीके के कपड़े नहीं पहने जाते। बिहार में जो कपड़े पहने जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के कपड़ों से बहुत मिलते जुलते हैं। यानी कि वहाँ पर साड़ी पहनी जाती है, वो भी सीधे पल्ले और उल्टे पल्ले में किसी भी तरीके की। इस तरीके का पल्ला बांधना बिहार का चलन नहीं है और ये असम की ड्रेस है। ठीक है, इसे मेखला चोखर कहते हैं। यहाँ पर ये बिहार गलत लिखा, ये बिहार की ड्रेस नहीं है। ठीक है, और लास्ट ये हमारा दिया गया है सिक्किम की ड्रेस। ये सिक्किम के कपड़े हैं। तो सिक्किम पर जो है वो बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। बौद्ध जो लोग थे उनका प्रभाव है। तो जैसे कि चाइना में और जापान में लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और वहाँ का जैसा पहनावा है, तो सिक्किम का पहनावा कुछ कुछ उस तरीके का है। वैसा नहीं है पर कुछ कुछ उस तरीके का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या आप भारत के किसी भी जगह घूमने गए हैं? यदि हाँ तो कहाँ? आप वहाँ की वेशभूषा व खान पान के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो आप हाँ लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि हाँ, मैं घूमने गई हूँ, मैं काफ़ी जगह घूमने गई हूँ। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में भी गई हूँ, मैं राजस्थान गई हूँ, मैं मुंबई गई हूँ, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर गई हूँ, मैं हरियाणा गई हूँ। तो आप जहाँ पर भी घूमने गए उस किसी एक जगह के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं मान लीजिए हरियाणा का लिखती हूँ। ठीक है, हरियाणा का जो वेशभूषा है वो दामन दामन और चोली है जो कि महिलाएं पहनती हैं, और फिर इसमें होता है दुपट्टा। ठीक है, दुपट्टा, एक सेकेंड, दुपट्टा। ठीक है, ये महिलाएं पहनती हैं और आदमी पहनते हैं, जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, पुरुष जो पहनते हैं वो पहनते हैं कुर्ता पजामा। ठीक है, कुर्ता पजामा और टोपी भी पहनते हैं। नहीं, टोपी नहीं पहनते, टोपी राजस्थान के लोग पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। ठीक है, और यहाँ का खाना जो है, खाना वो सामान्य ही है, जिसमें हमारे रोटी सब्जी चटनी लस्सी ये सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो रोटी सब्जी और यहाँ चटनी का बहुत अधिक चलन है और लस्सी भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं घूमने का मौका मिला तो आप कौन सी जगह घूमना पसंद करोगे और क्यों? आप कौन सी जगह घूमना पसंद करोगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे अब कहीं घूमने का मौका मिले तो मैं केरल राज्य जाना चाहूँगी। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, एक सेकेंड,
प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है। ठीक है, मुझे घूमने का मौका मिले तो मैं केरल राज्य जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है। और आपको जहाँ पर भी जाना है आप उसका नाम लिख सकते हो और कारण भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक मज़ेदार गतिविधि करनी है। उसमें क्या करना है, आपको अपनी पसंद का एक पकवान बनाना है, उसका चित्र बनाना है, उसमें रंग भरने। आपको जो भी खाना अच्छा लगता हो उसका चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, अब देखिए ये गाय और ये फॉक्स यानी जो लोमड़ी है, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये आपको लिखनी है और अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। और पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी दीजिए। उन्हें बताइए कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितनी अनोखी है और ये भिन्न भिन्न होने के बाद भी एक समान है। तो उम्मीद है वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।